शीर्षक रोसी का रंगीन सफर। एक धूप भरी सुबह स्पार्कलवुड जंगल में रोसी खुशी खुशी गुनगुनाते हुए चल रही थी। चारों तरफ फूलों की खुशबू और पक्षियों का संगीत था। तभी उसकी नजर चमचमाते लताओं के पीछे छुपे एक गुफा पर पड़ी। रोसी आश्चर्य से, वाह, ये कितना चमचमाता है! इस गुफा में क्या हो सकता है? चलो मैं अंदर जाकर देखती हूँ। गुफा के अंदर जाते ही रोसी ने देखा कि यह रंग-बिरंगे रत्नों से भरी हुई है। उसके चेहरे पर चमक आ गई। लेकिन फिर उसने एक ड्रैगन को देखा जो दुखी होकर जमीन पर लेटा हुआ था। रोसी धीमे से, ओह, ये तो एक ड्रैगन है। क्या तुम ठीक हो? रेनड्रॉप सुबकते हुए, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे इंद्रधनुषी पैमाने फीके पड़ रहे हैं। अगर ये पूरी तरह से चले गए तो स्पार्कलवुड का सारा रंग गायब हो जाएगा। रोसी सहानुभूति से, ये तो बहुत बुरी बात है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? रेनड्रॉप, हाँ, तुम मदद कर सकती हो। तुम्हें क्लाउड कैसल जाना होगा और सिंगिंग फीनिक्स से स्वर्ण पंख लाना होगा। बिना उस पंख के मेरी चमक वापस नहीं आएगी। रोसी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए स्वर्ण पंख जरूर लेकर आऊंगी। मैं अभी निकलती हूँ। रोसी ने दृढ़ता से अपना सफर शुरू किया। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह सफर आसान नहीं होगा। लेकिन वह हिम्मत करके आगे बढ़ गई। वह विस्परिंग मीडोज में पहुंची, जहां उसने एक गिलहरी को देखा जो लकड़ी के लट्ठे पर बैठा हुआ था। टोबी गिलहरी मुस्कराते हुए, हे रोसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोसी, मैं रेनड्रॉप, इंद्रधनुषी ड्रैगन की मदद के लिए स्वर्ण पंख की खोज में हूँ। मुझे इसे ढूंढना ही होगा। टोबी चमचमाता अखरोट देते हुए, ये लो, ये चांदी का अखरोट बहुत भाग्यशाली है। इसे अपने पास रखो। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। तुम्हारे सफर के लिए शुभकामनाएं। रोसी ने टोबी का शुक्रिया अदा किया और उत्साह से आगे बढ़ गई। उसने अपने कदमों को तेज किया क्योंकि उसे पता था कि यह एक लंबा रास्ता होगा। वह क्रिस्टल माउंटेन पहुंची, जहां उसने एक सुंदर यूनिकॉर्न को देखा जो चमचमाते घास के पास चल रहा था। आईवी यूनिकॉर्न रोसी को देखकर, अरे छोटे खोजकर्ता, क्या तुम्हें यहां लाया है? रोसी, मैं क्लाउड कैसल जा रही हूं। मुझे सिंगिंग फीनिक्स का स्वर्ण पंख ढूंढना है ताकि रेनड्रॉप की मदद कर सकूं। आईवी प्रेरणा देते हुए, वाह, तुम बहुत बहादुर हो। तुम सही रास्ते पर हो। वो चमचमाता रास्ता देखो, उसे पकड़ो। यह तुम्हें क्लाउड कैसल तक ले जाएगा। रोसी खुश होकर, धन्यवाद आईवी, मैं इसे जरूर पकड़ूंगी। रोसी मुस्कराती है और रास्ते पर चलती है। चमचमाता रास्ता उसे क्लाउड कैसल तक ले जाता है। वहां उसने देखा कि फीनिक्स एक ऊंचे टॉवर पर बैठा हुआ था। उसके पंख सुनहरी और लाल चमक में दमक रहे थे। सिंगिंग फीनिक्स रोसी को देखकर, नमस्ते रोसी, क्या तुम्हें यहां लेकर आया? रोसी, मैं यहां रेनड्रॉप की मदद के लिए आई हूं। स्पार्कलवुड को उसके रंग वापस चाहिए और इसके लिए मुझे आपका स्वर्ण पंख चाहिए। सिंगिंग फीनिक्स गंभीरता से, ये तो एक महान कार्य है। तुम्हारी बहादुरी और उद्देश्य देखकर मुझे खुशी हो रही है। ये लो मेरा स्वर्ण पंख। इसे अच्छे से रखना। फीनिक्स ने उसे चमचमाते स्वर्ण पंख दिया। रोसी ने इसे बड़े ध्यान से पकड़ा और धन्यवाद कहा। वह जल्दी से रेनड्रॉप की गुफा पहुंची और पंख को रत्नों के बीच रख दिया। गुफा रोशनी से भर गई और रेनड्रॉप के इंद्रधनुषी पैमाने फिर से चमकने लगे। रेनड्रॉप खुश होकर, अब स्पार्कलवुड फिर से रंगीन हो गया है। रोसी, तुम मेरी नायिका हो। रोसी मुस्कराते हुए,
मुझे बहुत खुशी है कि मैं मदद कर सकी। उस दिन से रोसी स्पार्कलवुड की रक्षक बन गई। वह हमेशा नए रोमांच के लिए तैयार रहती थी और स्पार्कलवुड को रंगीन बनाए रखने का वादा करती थी।